So, welcome back once again. We were doing chapter Hot Desert, Saudi Arabia, the hot desert. We have already learned about the location, about the climate and the neighbors of Saudi Arabia. So, today we will start about the vegetation. Vegetation means the things which grow over there. अभी मैंने आपको बताया कि ये हॉट डेजर्ट है, तो यहाँ पर बहुत कम चीज़ें ग्रो करती हैं. The only plants that survive in this hot and dry climate are cacti, thorny bushes and shrubs. सिर्फ यही प्लांट क्यों उगते हैं? क्योंकि इन प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं, जो कि ज़मीन के बहुत अंदर तक चली जाती हैं वाटर की सर्च में, ताकि वाटर जो है उनकी रूट्स को मिल जाए और वाटर को लेने के लिए ये रूट्स जो हैं अंदर तक जाती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर लेवल ऑफ वाटर जो है वो बहुत लो होता है, डीप होता है, जिस कारण से रूट्स भी जो है बहुत डीप हो जाती हैं और अंदर तक चली जाती हैं. और इन प्लांट्स की एक और फीचर है कि इनकी जो स्टेम होती है वो फ्लैशी स्टेम होती है, ताकि अपने अंदर ये पानी को स्टोर कर सके. और इनके जो लीव्स होते हैं वो थॉर्न्स की शेप में आ जाते हैं, और जिससे कि वाटर का लॉस कम से कम हो, इवेपोरेशन कम से कम हो, ताकि प्लांट्स को जो इनके पास पानी है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम मिलता है. तो दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ plants grow here which can store maximum water in them. Oasis. Now what is oasis? Oasis जो है एक ऐसा प्लांट है, ऐसा एरिया है जो डेजर्ट में होता है, जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है सरफेस पे आ जाता है, और लोग जो हैं वो उसी एरिया के पास रहने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है. और इसी एरिया के आसपास जो है डेट पाम्स ग्रो करने शुरू हो जाते हैं. डेट पाम्स आपने देखा होगा, खजूर जैसे प्लांट्स जो होते हैं. वीट और बार्ले भी फिर लोग यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं. सो जो एरिया जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर अपने आप ऊपर आ जाता है, उस एरिया को, डेजर्ट के उस एरिया को ओएसिस कहते हैं. यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो, सारी तरह सैंड है, लेकिन बीच में से अंडरग्राउंड वाटर जो है सरफेस पे आ गया है. नेक्स्ट कम्स वाइल्ड लाइफ. एनिमल्स में यहाँ पर जो मेन एनिमल जो है वो है कैमल. It is a very useful and important animal found in the desert. इसके इतने यूजेस हैं, इतनी इम्पोर्टेंस है कि इस एनिमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं. ये कैमल जो है वो हॉट वेदर को इजीली टॉलरेट कर सकता है. एक्सट्रीम टाइप ऑफ वेदर में भी ये बहुत इजीली सर्वाइव कर सकता है, और वो भी विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सेवरल डेज. बिना पानी के, बिना फूड के भी ये कितने दिन निकाल सकता है. सो दिस एनिमल कैन सर्वाइव इन डेजर्ट एरिया वेरी इजीली. इसके फीट जो होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं, जो कि रेत पर चलने से धंसते नहीं हैं. अगर हम वॉक करेंगे तो हमारे पैर जो है रेत में धंस जाएंगे, लेकिन कैमल कैन वॉक ऑन द सैंड वेरी इजीली. साथ में कैमल के साथ साथ अरेबियन हॉर्सेस हैं, जैकल्स हैं, स्नेक्स, पिजन, क्वेल्स, ये भी एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं. कई एनिमल्स तो ओएसिस के पास मिलते हैं. नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ पीपल. क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पानी मिलता है, तो यहाँ पर लोगों का रहना बहुत मुश्किल है. दे फेस अ वेरी डिफ़िकल्टी टू सर्वाइव देयर.
लेकिन जब तक सऊदी अरेबिया में ऑयल की खोज नहीं हुई थी, तब तक लोग जो थे नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे। नोमैडिक लाइफ मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अपने एनिमल्स के साथ घूमते रहना इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। लोग एक अपने एनिमल्स के साथ एक ग्रुप बना करके एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। जिस जगह पे उनको फूड मिल जाता था, वाटर मिल जाता था, वो वहीं पे अपने टेंट्स लगा लेते थे, वहीं पे रहते थे। ऐसे लोग जो नोमड्स होते हैं, उनको जो यहाँ पर रहने वाले नेटिव लोग हैं उनको बेडुइन्स कहते हैं। ये आज भी अपने एनिमल्स को लेकर के, कैमल, शीप, गोट्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। और अभी भी वो टेंट्स में रहते हैं जो कि कैमल की स्किन से बनाए जाते हैं। और इनके ग्रुप को हम लोग कारवां कहते हैं। ये सारे पर्सन्स जो हैं ये ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, अपने कैमल के ऊपर बैठ करके, अपने एनिमल्स को साथ लेकर के ग्रुप में एक रो में चलते रहते हैं, और इस ग्रुप को हम कारवां कहते हैं। लेकिन अब जब से डिस्कवरी ऑफ ऑयल हुआ है, तब से ये लोग जो हैं बहुत इजी लाइफ जीने लग गए हैं। दे आर नाउ वेरी रिच। मेन जो हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, अरब ड्रेसेस जिसको हम थाब बोलते हैं। ये वाइट कलर का गाउन होता है और सिर को कवर करते हैं। हेड गियर जो इनका होता है उसको घुटरा कहते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत हर टाइम सैंड उड़ती रहती है, सो दे कवर देयर होल बॉडी। विमेन जो हैं वो गाउन पहनती हैं, फुल बॉडी कवर करते हैं, जिसको अबाया कहते हैं। और वेल होता है घूंघट निकालते हैं, ताकि वो हीट से और सैंड से अपने आप को बचा सकें। यहाँ के जो लोग हैं, फूड आइटम्स इनकी मेनली होती हैं डेट्स, मीट, राइस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स। यहाँ के लोग अरेबिक लैंग्वेज बोलते हैं और इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं। मक्का और मदीना जो है यहाँ की मेन पिलग्रिम सेंटर है। पिलग्रिम सेंटर होते हैं जहाँ पे वो जाके वर्शिप करते हैं, तीर्थ स्थान जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग जो है मक्का और मदीना के विज़िट करते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। सो इस तरह से मक्का और मदीना जो है यहाँ के पिलग्रिम सेंटर्स हैं। ऑयल की डिस्कवरी के साथ ही इन लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। अब तेल के कुओं में से ऑयल जो निकलता है ये दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको दूसरी कंट्रीज़ को हायर प्राइसेस पे बेचते हैं, जिससे यहाँ के लोग जो हैं वो रिच हो गए हैं और उनके पास सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। आपने सुना होगा दे हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़। उनका लाइफस्टाइल अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। रियाद और जिद्दा जो है यहाँ के मेन सिटीज़ हैं। रियाद यहाँ की कैपिटल है। यहाँ पर पानी कम मिलता है लेकिन ऑयल ज़्यादा मिलता है, तो ऑयल को ये बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं और उससे अपनी लाइफ को मॉडर्नाइज्ड कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं। पानी नहीं मिलता है तो सी वाटर को ही प्यूरिफाई कर देते हैं। डिसैलिनेशंस जो का मतलब होता है, क्योंकि सॉल्टी होता है, सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है, उसको पिया नहीं जा सकता। तो इन्होंने इस तरह के प्लांट्स लगाए हैं कि सी वाटर को में से नमक को सेपरेट करके वो पानी को पी सकें और पोर्टेबल वाटर वो बनाते हैं। इस तरह से उनके पास अब पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं और वो अब जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो काफ़ी रिच हैं। एंड नाउ डेज सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द
richest countries of the world. So this is all about lesson 7, Saudi Arabia. I hope the lesson is clear to everyone. Thank you.